नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे। बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूँगा। तुम कहीं घूमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती है तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है। अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी। इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अगली सुबह नीरू सोकर उठती है तो अरे, सारा घर कितना चमक रहा है। इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है। तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियाँ आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है। अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है, तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ, रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका न मिले और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं समझी। अरे, घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले। सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है और पड़ोसियों का भी। नीरू मन में सोचती है, बात तो सही है। अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी तो मैं क्या करूँगी? रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है।
नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है। तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है, जिसके बाद जो होता है नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ, तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रोबोट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा, इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लड़ाई नहीं करती थी। अपार माँ की बात सुनकर हैरान रह जाता है। माँ के आंसू। राधा बहन का इकलौता बेटा अमेरिका में रहता था। एक दिन राधा बहन का किराएदार कहता है, अरे माँ जी, अकेली बैठी रहती हैं, बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसे चली जाऊं, नई नई शादी हुई है, अभी तो थोड़ा बहू के साथ समय बिताएगा, तभी तो दोनों के बीच समझ बढ़ेगी ना। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, समझ बढ़ाने के लिए 5 साल काफी होते हैं। 5 साल की शादी को कोई नई शादी नहीं कहता। हाँ वो तो है, आया था पिछले साल उसका फोन, पूछ रहा था कैसी हो, पर अब तो काफी साल हो गए, कोई फोन भी नहीं आता। तभी फोन की बेल बजती है। लो, 100 साल की उम्र है, आ गया मेरे मयंक का फोन। अच्छा, कैसे पता कि ये फोन उसी का है? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, माँ हूँ मैं। अरे रहने दो माँ जी, 1 साल से जिसका फोन नहीं आएगा वो अब क्या करेगा? होता भी वही है, फोन पर मयंक है। कैसी हो माँ? अरे बेटा, तेरी आवाज सुन ली, अब तो मौत भी क्यों ना आ जाए, और याद आती है बेटा। माँ मैं वो ऑफिस में था। अच्छा माँ, वो रीना बोल रही थी कि तुम अकेली रहती हो इंडिया में, वो ठीक नहीं है। अब बुजुर्ग भी तो हो रही हो, अकेले पकाना खिलाना, वो चाह रही है कि अब तुम यहीं आ जाओ, हम लोग साथ रहते हैं ना। राधा बहन की आंख से पानी गिरने लगता है, वो कुछ नहीं बोल पाती। माँ, हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटा, तेरे साथ रहूंगी, सुबह शाम तुझे देखूंगी, और क्या जीवन में है तेरे पापा के जाने के बाद। तभी बीच में बेटा माँ को रोक देता है। हाँ हाँ ठीक है माँ, तो मैं आता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए। राधा बहन को तो मानो बुढ़ापे में किसी ने पंख दे दिए हो, उड़ी जा रही थी पूरे मोहल्ले में। अरे वो मयंक आ रहा है, अब तो अमेरिका जा रही हूँ मैं, वहीं रहूंगी। अच्छा है मौसी, आपका जीवन देखकर तो मुझे भी रोना आ जाता था। कोई बात नहीं मौसी, देर से ही सही, सब अच्छा होने वाला है अब। राधा बहन दौड़ दौड़ कर सामान ला रही थी। अरे इतना सामान तो 2 साल में भी कभी नहीं खरीदा, जो 2 दिन में लिए जा रही हो मौसी। अरे बेटा आ रहा है ना अमेरिका से। अच्छा अच्छा, तो पकवान बनाने की तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल, उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। रात भर भूनना तलना ये सब प्रोग्राम चलता रहता है राधा बहन के घर में। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटा घर आता है। कौन? माँ, मैं मयंक। ये घर का क्या हाल बना रखा है, न सफाई न धुलाई, कैसा लग रहा है ये घर? घर तो ऐसा ही था बेटा, हमेशा से, बस तू थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या हुआ बेटा?
ये कमजोर नहीं फिट होता है माँ। वैसे और बता, क्या हाल है तेरे? बेटे के मुंह से हाल पूछने का अंदाज भले ही फॉर्मेलिटी वाला हो, लेकिन राधा बहन की आंख फिर भर आती है। अरे यार, ये तुम्हारी हर बात पर रोने की आदत न जाने कब जाकर खत्म होगी। सही कहती है रीना तुम्हारे लिए। रीना बहू क्या कहती है मेरे लिए? यही के बस यही एक आदत है तुम्हारी माँ की, इमोशनल ब्लैकमेल। अरे यार, अब इसमें रोने की क्या बात है? ना कुछ नहीं, बहुत दिन बाद तो घर आया ना तो क्या रोएगी? हाँ क्यों? अच्छा ये ले, तेरे लिए रात भर बैठकर ये बेसन के लड्डू बनाए हैं, और ये अचार तुझे बहुत पसंद है ना? पसंद है नहीं माँ, पसंद थे। अब तो फिटनेस के लिए ये सारी फालतू चीजें मैं खाता भी नहीं हूँ। ये फालतू चीजें खाकर ही तो तू बड़ा हुआ है बेटा। अब रहने दे माँ, क्या क्या खिलाकर बड़ा किया है, मुंह मत खुलवा। कौन देशी घी में शक्कर डालकर पराठे के साथ खाता है? वो तो तुझे पसंद थे ना बेटा, तभी तो बनाती थी, नहीं बनाती थी तो रोता था तू। अरे तो रोने देती ना माँ, अब सारी समस्या उसी खाने से है शरीर में। वो तो भला हो रीना का, जो हेल्दी डाइट देकर सब मेंटेन कर रही है। राधा बहन बेटे की आने की खुशी में इतनी दीवानी थी कि उसे बेटे के बात का अंदाज और लहजा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा रुक, पालक वाली दाल बना देती हूँ। रहने दे माँ, मैं होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। इतने साल बाद होटल का खाना, माँ के खाने की याद नहीं आती थी। अरे माँ, फिर इमोशनल डायलॉग प्लीज माँ। अच्छा सुन, बहुत कम वक्त है हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी सारी पैकिंग कर ले। और हाँ, इस घर को बेचना होगा। कैसी बात कर रहा है? तेरे पापा और मैंने एक एक पाई जोड़कर इस मकान को बनाया था। हाँ पर तू जा रही है ना, फिर कौन मेंटेन करेगा? कैसे क्या होगा माँ? मैं तो अब इंडिया आऊंगा भी नहीं। बेटा तो सो जाता है, लेकिन माँ घर का एक एक कोना घूम घूम कर देखती है। सही बात है, क्यों मोह माया जोड़ रही हूँ मैं इस घर से? आखिर बेटे के साथ रहना ही तो होता है हर माँ बाप को, लेकिन इनकी यादें हर एक कोने में है। खैर, औने पौने दामों में घर को बेच बेटा और माँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। माँ यहीं बैठ, मैं अभी आया। नहीं बेटा, मैं साथ रहूंगी, पहली दफा आ रही हूँ ना। अरे माँ, टिकट, बोर्डिंग, सामान, चेक इन, 10 काम है, करके आ रहा हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ जाना, यहाँ घबराहट होती रहेगी। बेटा माँ को समझाकर चला जाता है। माँ बैठी रह जाती है, लेकिन बेटा आता ही नहीं। एयरपोर्ट के लोग बताते हैं कि इस नाम का लड़का तो कब का अमेरिका की फ्लाइट लेकर उड़ चुका है। माँ किसी तरह अपने बीके हुए मकान में ही आ जाती है। मुझे कुछ दिन रहने दो, पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कोई मजबूरी हो बेटे की। नया मकान मालिक कहता है, अरे माँ जी, कमरा तो मैं आपको दे दूँ, पर भाड़े का क्या? पति की पेंशन भी है भैया। ठीक है, आप आराम से रहिए, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कभी भी आ सकता है, अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो।